हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं कैल्सी क्लासेस। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपनी सीरीज चल रही थी चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, वो सारे पूरे हो चुके हैं। और आज पढ़ने वाले हैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल्स, या मैं बोल सकता हूं कि मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। अकरेंस ऑफ मेटल। डियर स्टूडेंट्स, हम जनरली मेटल के बारे में बात करते हैं कि जो अपनी पीरियोडिक टेबल्स होती है उसके अंदर इतने मेटल्स है, इतने नॉन मेटल्स है, इतने मेटलॉइड्स है। तो ये स्टूडेंट्स अपने को प्योर फॉर्म में कैसे मिलते हैं? जो भी आपने घर पे कोई मेटल का कोई ऑब्जेक्ट है या कोई यूटेंसिल्स है या कोई वायर है या कोई ज्वेलरी है, ये सारी मेटल्स है, ऑलराइट। लेकिन इनको प्योर फॉर्म में कैसे उनको ऑब्टेन किया गया है, प्योर फॉर्म कैसे मिली अपने को इनकी? तो स्टूडेंट्स, ये जानकारी हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो आगे बढ़ने से पहले अपने को 2-3 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। टर्म्स है मेटलर्जी, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम किसी मिनरल से या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ किसी मेटलिक ओर से मेटल, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। किसी और से, किसी मेटलिक ओर से मेटल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है, ऑलराइट। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम रिएक्टिविटी सीरीज बार बार पढ़ रहे हैं, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए, जो कि एक छोटे ट्रिक्स हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो हम जो अकरेंस ऑफ मेटल या मेटल्स या फिर मेटलर्जी के बारे में जो बात करेंगे, वो अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट है, ये रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो एलिमेंट दिए गए हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैं मेटल्स के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट 93 और 94 मेटल्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो इनके सभी के बारे में बात नहीं करेंगे। अपनी ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 10+ मेटल्स है, इनके एक्सट्रैक्ट की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, बात करेंगे सबसे पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में। अकरेंस ऑफ मेटल को पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि मिनरल किसे कहते हैं, मिनरल्स किसे कहते हैं। और इसके बाद में एक टेक्निकल टर्म्स आएगा और, एक टेक्निकल टर्म्स आएगा और, ऑलराइट। एक टेक्निकल टर्म्स आएगा और, तो इन दोनों में अपने को डिफरेंशिएट करना है, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आपको पता है अपनी अर्थ क्रस्ट के अंदर वे सब्सटेंस जो ये एलिमेंट की फॉर्म में या कंपाउंड की फॉर्म में नेचुरली मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। या वे सब्सटेंस जो एलिमेंट या कंपाउंड की फॉर्म में अपने को अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। और इनको माइनिंग करके निकाला जाता है, ऑलराइट। क्या समझा आपने? मिनरल्स वे सब्सटेंस होते हैं, या तो वो एलिमेंट की फॉर्म में मिलेंगे या फिर वो कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगे। यदि प्योर फॉर्म के अंदर है तो वो एलिमेंट की फॉर्म में मिलेंगे, या किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड किए हुए हैं या कंबाइंड हुए हैं तो उनको बोलेंगे कंपाउंड की फॉर्म में अपने को क्या मिला है? मिनरल मिला है, ऑलराइट। तो ये थी डेफिनेशन मिनरल की। वे सब्सटेंस जो अर्थ क्रस्ट के अंदर एलिमेंट या कंपाउंड की फॉर्म में नेचुरली मिलते हैं या प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। अब आगे वाला टर्म्स आ रहा है स्टूडेंट्स और इस पूरे चैप्टर में कहानी सिर्फ और की है, और, ओके, ORE, और। सर और क्या होते हैं? ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, और को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड या जितने भी मेटल्स है, इनमें मोस्टली अपने को नेचुरली अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ओके। जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ एक मेटल्स है जिनको लेबोरेटरी में बनाया गया है, ऑलराइट स्टूडेंट्स। ये अपनी अर्थ क्रस्ट है, ऑलराइट, और ये कोई मेटल्स मिल गए अपने को, कोई भी मेटल आप इनको, मैं इनको M से शो कर रहा हूँ, ऑलराइट, गॉट इट स्टूडेंट्स। और एक दूसरी जगह है, ये कोई A सिटी है और ये कोई B सिटी है, ऑलराइट।
तो इस सिटी में भी अपने को क्या मिले, ऐसे कुछ मेटल के सैंपल मिले, मेटल के कुछ सैंपल मिले। इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं मेटलर्जिस्ट, वो फाइंड करते हैं कि ये मेटल में इस मिनरल के अंदर कितने % मेटल है या नहीं है। तो ये लेबोरेटरी में सब चेक होने के बाद पता चलता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये दो सिटी है, ए और बी। ऑलराइट, इन दोनों सिटियों के अंदर अपने को कुछ मेटल के सैंपल मिले हैं और दोनों ही सेम मेटल है, दोनों ही क्या है, सेम मेटल है। और मैं यदि बात कर लूं तो फाइनली अपने को पता चला ये आयरन मेटल है। कौन सा? आयरन मेटल। हम रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कोई भी मेटल का एग्जांपल ले सकते हैं। ऑलराइट, पता चला कि आयरन के सैंपल मिले, आयरन के सैंपल मिले। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स ये सिटी ए है और ये सिटी बी है। यहां पर भी आयरन के सैंपल मिले हैं, ये आयरन मेटल मिला है, यहां पर भी आयरन मेटल मिला है। तो ध्यान दीजिए, उधर यहां से भी साइंटिस्ट लोगों ने यहां से कुछ सैंपल ले लिए, लेबोरेटरी में चेक किया, यहां से भी कुछ सैंपल ले लिए, लेबोरेटरी में चेक किया और पता चला कि जो सिटी ए से जो आयरन का सैंपल मिला था, मान लीजिए कोई बड़ा सा स्टोन मिला, ओके, सैंपलिंग कर ली उन्होंने, जो एक्सपर्ट होते हैं इस डिपार्टमेंट के, वो यहाँ से सैंपल ले लेते हैं और सैंपल लेने के बाद उनको पता चला कि ये जो मेटल है सिटी ए के अंदर, इसके अंदर ओनली एंड ओनली 30% मेटल्स है और 70% इम्प्योरिटीज है। क्या है? इम्प्योरिटीज। 30% मेटल है। यहाँ जो सिटी ए के अंदर जो अपने को मेटल के सैंपल मिले, वहां पे फाइंड किया लेबोरेटरी में कि इसके अंदर 30% मेटल है, 70% क्या है? इम्प्योरिटीज। लेकिन जैसे सिटी बी के सैंपल को चेक किया गया तो ये कहानी उल्टी हो गई और पता चला कि यहाँ पे जो सैंपल मिला था आयरन का, उसके अंदर 70% मेटल है। क्या है? 70% मेटल है और 30% इम्प्योरिटीज है। ऑलराइट, इम्प्योरिटीज। यहाँ इसका उल्टा हो रहा है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 70% क्या है? मेटल और 30% क्या है? इम्प्योरिटीज है। तो आप गैस कर सकते हो, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो कंपनियां हैं, कौन सी सिटी से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेगी? सिटी बी से, क्योंकि यहाँ जो सैंपल मिला था उसके अंदर 70% मेटल है और 30% इम्प्योरिटीज है। ये ठीक है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे? स्टूडेंट्स, मेटल को उसके मिनरल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उस मिनरल को। ऑलराइट, या और को बोल सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा खर्चीली प्रोसेस है ये। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ओनली 30% मेटल है, 30% क्या है? मेटल है और ओनली 30% क्या है? इम्प्योरिटीज है। तो स्टूडेंट्स, 70% इम्प्योरिटीज है, 30% मेटल है। तो यहाँ पे हम कोई माइनिंग नहीं करेंगे, ना हम कोई फैक्ट्री लगाएंगे, ना हम मेटल को प्योर करने की या इस मिनरल को प्योर करने की कोई प्रोसेस लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? जितना आपका खर्चा लग जाएगा, जितना आपका खर्चा लगेगा, उससे कहीं ज़्यादा कम कीमत के अंदर आपका ये मेटल मिलेगा। सपोज दैट यहाँ पे आपने गलती से प्लांट लगा ही लिया, ओके, कि हमें मेटल आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए, 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए, ये मिलियंस डॉलर के अंदर होता है। ऑलराइट, मैं तो 100 का एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 100 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किए और बाद में पता चला कि इन्वेस्टमेंट हुए 100 और वापस मिले अपने को 30, तो आपको लॉस कितने का हो गया? 70 RS का क्या हो गया? लॉस। तो स्टूडेंट्स, 30% वाले मेटल को आराम से पड़े रहने दो, 1000, 2000, 3000 साल बाद में निकालेंगे, ताकि धीरे धीरे ये थोड़ा बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे? हम काम करेंगे सिटी बी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 70% मेटल है और 30% क्या है? इम्प्योरिटीज है। बस यहाँ साइंटिस्ट लोगों ने बता दिया कि यहाँ पे मेटल की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पे हम कंपनी लगा सकते हैं जो कि यहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल समझाने का मेरा खाली एक ही मकसद था कि इन दो टेक्निकल टर्म्स के अंदर डिफरेंशिएट करना, इन दो टेक्निकल टर्म्स के अंदर डिफरेंशिएट करना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अकरेंस ऑफ मेटल या फिर मेटलर्जी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मिनरल्स के बारे में हमने बात की थी। वे सबस्टेंस होते हैं या तो एलिमेंट की फॉर्म में पाए जाते हैं, एलिमेंट की फॉर्म का मतलब या प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, या किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइंड या कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स। और ये नेचुरली अपने को अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ऑलराइट, तो सिटी ए और सिटी बी में इन दोनों जगह जो अपने को सबस्टेंस मिला,
इसको हम बोल सकते हैं ये मिनरल है और ये भी मिनरल है। अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला नेचुरल सब्सटेंस जो एलिमेंट या कंपाउंड की फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल। तो सर और क्या होता है? और क्या होता है या और किसे कहते हैं? ध्यान देना स्टूडेंट्स, यदि मैं सिटी ए में पाए जाने वाले मेटल और सिटी बी में पाए जाने वाले मेटल सैंपल के बारे में बात करूं तो हम और सिर्फ बी सिटी में पाए गए मेटल के सैंपल को ही बोलेंगे, इनको हम और नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? ध्यान देना स्टूडेंट्स, और वे सब्सटेंस होते हैं जिनसे मैक्सिमम अमाउंट के अंदर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। गॉट इट? क्या समझे? और वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने को अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलते हैं जिनसे मैक्सिमम परसेंटेज में मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ हम कंपेयर करें, यहाँ 30% है और यहाँ 70% है। जो अपने लिए क्या हो? बेनिफिशियल हो, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो। यहाँ मैंने आपको बताया 70 रुपये का लॉस हो रहा है, तो ये मिनरल है लेकिन ये और नहीं बन सकता। ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, लेकिन ये मिनरल क्या बन गया? और बन गया, क्योंकि इस ओर से जो अपने को मेटल मिलेगा उससे जो मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे उससे अपने को बेनिफिट ज़्यादा होगा। क्या होगा? बेनिफिट ज़्यादा होगा, कमर्शियली बेनिफिट ज़्यादा होगा। या हमने प्लांट लगा भी लिया तो अपने को ये लॉस होगा। ऑलराइट, तो जहाँ परसेंटेज ऑफ मेटल कम होती है उसका मिनरल बोल सकते हैं, लेकिन जिसमें परसेंटेज ऑफ मेटल ज़्यादा होती है उसको हम और बोल सकते हैं। तो अब मैं बार बार यही बोलूँगा कि हाउ कैन वी गेट ए प्योर मेटल फ्रॉम इट्स मेटेलिक और। मेटेलिक और, एक मेटेलिक और से हम प्योर मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये पढ़ेंगे, और ये मैं बार बार रिपीट करूंगा। मैं मिनरल नाम नहीं लूँगा कि एक मिनरल से हम किसी प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, नहीं। तो स्टूडेंट्स, मिनरल्स और में ये हो गया डिफरेंशिएट। ऑलराइट, ध्यान देना इधर 100 बातों की एक बात में, सारे मिनरल्स और होते हैं। अभी मैंने कहा ना, ये जो अपने को सब्सटेंस मिला सिटी ए के अंदर, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, लेकिन ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, लेकिन इसके अंदर परसेंटेज ज्यादा होगी मेटल की, तो ये क्या बन गया? और बन गया। क्या बन गया? और बन गया। तो यहां से एक बात समझना आपको, सारे मिनरल्स और होते हैं, ओ लिखा है मैंने और, ओके, समझाने के लिए। सारे मिनरल और होते हैं लेकिन सारे और मिनरल्स नहीं होते हैं। समझ में आया क्या? 100 बातों की एक बात, सारे मिनरल और होते हैं, सारे मिनरल और होते हैं, सारे मिनरल और होते हैं, लेकिन सारे और मिनरल नहीं होते। और वही होता है जिनको हम इकोनॉमिकली, कमर्शियली मैक्सिमम अमाउंट के अंदर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये छोटी सी बात थी, छोटा सा डिफरेंशिएट था। तो हम बार बार मेटलर्जी में यही बोलेंगे, हाउ कैन वी गेट ए प्योर मेटल फ्रॉम इट्स मेटेलिक ओर। उसके मेटेलिक ओर से हम एक प्योर मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सारे मिनरल और हो सकते हैं लेकिन सारे और मिनरल नहीं हो सकते। सारे और मिनरल क्यों नहीं हो सकते? सारे और मिनरल क्यों नहीं हो सकते सर? क्योंकि और वही होता है जिसके अंदर मेटल की परसेंटेज ज़्यादा होती है और जिसको हम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये थे 2 टेक्निकल टर्म्स, मेटलर्जी को पढ़ने से पहले इनको पता होना चाहिए। और भी टेक्निकल टर्म्स जुड़ते रहेंगे। ये दोनों के दोनों टर्म्स लास्ट एनसीईआरटी थी अपनी आरबीएससी की, उसकी किसी 2014 एक एग्जाम में इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में पूछ लिया गया है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और छोटे डेफिनेशन है इस चैप्टर के अंदर, 2-4 और भी आपको टेक्निकल टर्म्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो टेक्निकल टर्म से ये यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। और अब ऐसे आपको पता ही होगा ये चैप्टर 2+1+1 की फॉर्म में आएगा। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन आपको 2 टेक्निकल टर्म्स दे दिए और फिर पूछेगा इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या होता है, वो यहाँ से पूछता है। एक आएगा आपको वन लाइनर, एक आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप। तो अपने को इस पे काम करना है और बाकी इस पे काम कर लेंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? मिनरल्स वे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट या फिर कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। ऑलराइट, और इसके बाद में क्या पढ़ा हमने? और वे सब्सटेंस होते हैं जिनसे कमर्शियली,
इकोनॉमिकली हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं। और वे अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर मेटल की परसेंटेज ज़्यादा होती है, और जिसके अंदर मेटल की परसेंटेज ज़्यादा होती है वो टेक्निकली उसका नाम बदल दिया जाता है और वो बन जाता है और। सारे मिनरल और होते हैं लेकिन सारे और मिनरल नहीं होते। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, और इस अकरेंस ऑफ मेटल्स में हम सिर्फ उन्हीं मेटल के बारे में बात करेंगे जो हमने अभी तक ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हैं हम ना, केदारनाथ का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है, हाई, क्लोरेट, ये कॉपर, इसके बाद में एजी, एयू और पीटी आ जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अभी आगे ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये बोल दिया कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एलिमेंट की फॉर्म में पाए जाते हैं और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं और उनसे आगे जाके हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सर ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं अभी तक कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते, कुछ एक ऐसे मेटल होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते। लाइक हम बात करें एजी सिल्वर की, हम बात करें एयू की, हम बात करें प्लेटिनम की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हमेशा अपने को एलिमेंट की फॉर्म में मिलेंगे, या मेरा मतलब ये फ्री स्टेट में मिलेंगे। ये किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बनाते हैं। जब भी अपने को अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे तो ये प्योर फॉर्म में मिलेंगे, इनके साथ कोई दूसरा कंपाउंड नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ एक ऐसे मेटल है अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सिंगल नहीं रहते, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं, फिर उस कंपाउंड से अपने को मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। ऑलराइट, गॉट इट स्टूडेंट्स? एलिमेंट में मैंने आपको क्या बताया, कुछ एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करते, वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ऐसे मेटल जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड नहीं होते उनको बोलते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजी, एयू और ये प्लेटिनम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेकिन मैं बात करूं कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाने वाले मेटल्स के बारे में बात करूं तो स्टूडेंट्स जिंक होगा, और आपका मरकरी होगा, आपका कॉपर होगा, और ये एल्यूमिनियम होगा। ऑलराइट, ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑलराइट, मान लीजिए मैं बात करूं जिंक की, जिंक वैसे रिएक्टिव एलिमेंट में आता है। ऑलराइट, रिएक्टिविटी सीरीज में हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आता है एजी, एयू और पीटी। मैंने कहा ये लिस्ट रिएक्टिव है, इसका मतलब वो किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होते, और यदि अपने को अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे तो वो फ्री स्टेट में मिलेंगे। फ्री स्टेट में आई मीन वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, या कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको जिंक का। जिंक कभी आपको अकेला नहीं मिलेगा, वो मिलेगा ऑक्सीजन के साथ। तो जहाँ भी अपने को सैंपलिंग मिली, जैसे अपने को मैंने यहाँ आपको आयरन का एग्जाम्पल लेके समझाया, सपोज दैट यहाँ पे ऐसा समझ लो कि ये बड़ा सा पत्थर मिला है अपने को, ये बड़ा सा पत्थर मिला है, ओके, और ये पता चला कि जिंक का ऑक्साइड है। क्या है? जिंक का ऑक्साइड। तो अभी जिंक के साथ कौन मिला हुआ है? दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हटाना है और अपने को प्योर जिंक अपने को एक्सट्रैक्ट करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगले वीडियो में हम अलग अलग मेटल्स के बारे में बात करेंगे कि ये मेटल कौन सी फॉर्म में पाया जाता है और इसको एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस क्या है, और धीरे धीरे इस मेटलर्जी को आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, कोई भी मेटल होता है वो जनरली अपने को मोस्टली जो बात करूं वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। किसकी फॉर्म में मिलता है? ऑक्साइड। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। किसकी फॉर्म में? सल्फाइड में। और कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ और के बारे में बात करूं, और किस फॉर्म में पाए जाते हैं, वो ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, जनरली बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीजन एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, वो किसी के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेता है और कंपाउंड बना लेता है। ऑलराइट, तो याद रखना, जनरली यदि आपको कोई मेटल मिलेगा कंपाउंड की फॉर्म में, वो तो या तो मिलेगा ऑक्साइड या सल्फाइड या फिर कार्बोनेट, और हम इन तीनों का ही जिक्र करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटलर्जी की आगे की प्रोसेस को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।